हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम केरल राज्य के त्रिशूर जिले के गुरुवायूर में स्थित भगवान श्री कृष्ण के एक बेहद ही खास मंदिर के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है गुरुवायूर मंदिर और इसे वैकुंठ द्वार और दक्षिण की द्वारका भी कहा जाता है। यहाँ भगवान गुरुवायूरप्पन चतुर्भुज रूप में विराजमान है, जो स्वयं श्री कृष्ण के ही बाल रूप है। अगर आप श्री कृष्ण के जन्म को याद करें तो सबसे पहले वह अपने माता पिता देवकी वासुदेव के समक्ष अपने चतुर्भुज रूप में आए थे, यह बताने के लिए कि वो अब अवतार लेने वाले हैं। लेकिन माता पिता की प्रार्थना सुनकर उन्होंने एक सामान्य बालक का रूप ले लिया था। भगवान गुरुवायूरप्पन के इस चतुर्भुज रूप में उनके एक हाथ में कमल, एक हाथ में गदा, एक हाथ में चक्र और एक हाथ में शंख है। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर उन्नी कृष्णन, कन्नन और बाल कृष्ण आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ आदि शंकराचार्य द्वारा निर्देशित वैदिक परंपरा और विधि विधान के अनुसार ही पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। वैसे गुजरात द्वारकापुरी का निर्माण भी विश्वकर्मा द्वारा ही हुआ था। उन्होंने इस मंदिर को कुछ इस प्रकार से बनवाया था कि सूर्य की पहली किरण सीधे भगवान विष्णु के चरण कमलों पर पड़े। इस मंदिर का नाम गुरुवायूर क्यों पड़ा, इसके पीछे एक बेहद ही रोचक कथा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब द्वापर युग खत्म हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को भगवान श्री कृष्ण की एक तैरती हुई मूर्ति मिली। दरअसल जब द्वारका में भयंकर बाढ़ आई थी, तब यह मूर्ति बह गई थी, जिसे उन्होंने वायुदेव की सहायता से बचाया। अब सवाल था कि आखिर इसकी स्थापना कहाँ की जाए। तो घूमते घूमते वे केरल के इस जगह पहुंचे, जहां उन्हें भगवान शिव और पार्वती जी के दर्शन हुए। शिव जी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यही स्थान सबसे उत्तम है। तो यह सुनकर बृहस्पति जी ने भगवान विष्णु की मूर्ति का अभिषेक करके उसे इसी स्थान पर स्थापित कर दिया। अब क्योंकि मूर्ति को गुरु बृहस्पति और वायुदेव ने यहाँ स्थापित किया था, तो इस कारण इस स्थान का नाम गुरुवायूर पड़ा और मंदिर को गुरुवायूर मंदिर के नाम से जाने जाना लगा। जबकि भगवान को गुरुवायूरप्पन बुलाया जाने लगा, जिसका अर्थ हुआ गुरुवायूर का भगवान। वैसे नारद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की यह प्रतिमा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को दी थी, जो कि गुजरात के द्वारका में स्थापित थी। लेकिन जब द्वारका नगरी पानी में जलमग्न होने वाली थी, तब श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त व साथी उद्धव को इस मूर्ति को ले जाकर कहीं दूर उचित स्थान पर स्थापित करने को कहा, ताकि कलयुग में वो अपने भक्तों के कल्याण व सहायता हेतु इस रूप में उनके बीच उपस्थित रहें। तब उद्धव द्वारा वो प्रतिमा गुरु बृहस्पति को दी गई थी। मंदिर के इतिहास पर एक नज़र डाली जाए तो यह 1789 की बात है, जब टीपू सुल्तान ने मंदिर पर हमला कर दिया था और इस डर से भगवान गुरुवायूरप्पन की प्रतिमा को अमलापुझा मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया था और फिर उसके बाद प्रतिमा को मवेलीकारा श्री कृष्णा स्वामी मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया था। टीपू सुल्तान ने मंदिर को लूटने के बाद उसमें आग लगवा दी थी, लेकिन तभी बारिश होने लगी थी, जिसके चलते मंदिर आग से बच गया। अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान को हराने के बाद प्रतिमा को वापस मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। 1841 में मद्रास सरकार ने मंदिर को देवादय यानी दान देने की प्रक्रिया फिर शुरू की, जिसे टीपू सुल्तान द्वारा बंद करवा दिया गया था। इस तरह धीरे धीरे मंदिर की स्थिति और व्यवस्था में सुधार आने लगा। वैसे ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन के बाद पास ही स्थित मामेयूर महादेव मंदिर के दर्शन जब तक ना हो, तब तक ये यात्रा अधूरी होती है। इसलिए भगवान गुरुवायूरप्पन के दर्शन के लिए जाने वाले लोग उनकी पूजा के बाद इस शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की भी पूजा करते हैं। साथ ही जान ले कि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के जैसे ही इस मंदिर में भी गैर हिंदुओं को जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर में दर्शन करने वालों के लिए विशेष परिधान पहने जाने का भी नियम है, जैसे कि आदमियों को लुंगी पहनना होता है, जिसे वहाँ की भाषा में मुंडू कहते हैं, और औरतों के लिए साड़ी या फिर सलवार कमीज पहने जाने का नियम है। मंदिर में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। वैसे इस मंदिर के आसपास कई सारे और भी मंदिर हैं,
जैसे कि पार्थ सारथी मंदिर, चामुंडेश्वरी मंदिर, चोवालूर शिव मंदिर और हरि कन्या का मंदिर आदि। तो दोस्तों, यह थी केरल के गुरुवायूर मंदिर की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी याद से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।